तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे पहली बार ही आवाज़ सुन रहे हो और सीधे ही सबका हालचाल पूछ रही हो, तो भाई वेलकम है आप सभी का मेरे पहले व्लॉग में। माय फर्स्ट व्लॉग। मैं हूँ एक होम मेकर और करती हूँ रोज़मर्रा के अपने घर के जो कामों होते हैं उसको थोड़ा सा आसान ढंग से आप लोगों के सामने पेश करने का ट्राई करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि मेरी इस सफ़र में आप लोग मेरे साथ रहोगे और जो भी साथ में जुड़ेगा सबको मेरा काम करने का ढंग, मेरा जो काम को आसान करने का तरीका है वो पसंद आएगा। और कुछ भी पसंद आता है तो पहले ही रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। ओके, चलिए अभी यहाँ पे सुबह हो गई है। मुझे आज बनाना है खाना। खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो लंच में बन रही है आज दाल पालक। तो उसके लिए दाल को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और पालक को कट कर लिया है जैसे कि आप लोगों ने देखा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लहसुन लेकर आई थी मैं। देखिए सब्जियाँ ना सैटरडे को आ जाती है पूरे वीक की, लेकिन होता ये है ना कि कभी कभी बीच बीच में कुछ कुछ घटता बढ़ता रहता है, जैसे कि लहसुन हो गया, धनिया हो गई। तो ऐसी चीज़ों को हमेशा मैं एक डब्बों में जैसे ही चीज़ें लेकर आती हूँ तुरंत या फिर उसके थोड़ी देर बाद जब भी मैं किचन में आती हूँ तो उस टाइम पे किचन में ही रखती हूँ चीज़ों को और उसी टाइम पे ट्राई करती हूँ कि चीज़ों को सही तरीके से अपनी जगह पे व्यवस्थित कर दूँ, ताकि जब भी मुझे चाहिए मैं आँख बंद कर के भी हाथ वहाँ पे लगाऊँ और मुझे अपनी चीज़ें मिल जाए। देखिए किचन में हम लोग रहते हैं, हम हाउस वाइफ, हम होम मेकर का पूरा दिन किचन में जाता है। दिन का सबसे ज़्यादा टाइम, पूरा दिन तो नहीं लेकिन दिन का जो सबसे ज़्यादा टाइम होता है किचन के कामों में ही जाता है। हमें सबसे ज़्यादा किचन के काम ही होते हैं। तो किचन और किचन के कामों को आसान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे बच्चों के साथ थोड़ी सी मेरी लड़ाई चल रही है। स्कूल से आने के बाद ना दोनों ने बहुत ज़्यादा मस्ती कर दी थी और ऊपर से एग्ज़ाम चल रहे थे दोनों के। काफ़ी दिनों से वीडियो शूट करके रखा हुआ था, लेकिन वैसे तो मैं पहली बार ही यूट्यूब पे नहीं आई हूँ। इससे पहले भी मेरा एक चैनल था नहीं है। उस पे भी काफ़ी ज़्यादा काम कर चुकी हूँ मैं और फिर से ये नई एक जर्नी स्टार्ट की है। तो मेरे लिए यूट्यूब नया नहीं है, बस ये चैनल नहीं है और मैं आप लोगों के लिए नहीं हूँ। तो अब मुझे बनानी है दूसरे दिन के लिए। यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। जब भी जैसे कि मैंने बोला किचन में होती हूँ उसी टाइम पे जो पूरे दिन का भी प्लानिंग कर लेती हूँ, वीक का भी कुछ प्लानिंग हो जाता है वेजिटेबल्स का, और जो दूसरे दिन की मुझे खाना बनाना होता है उसका भी। तो दूसरे दिन मुझे बनाने हैं इडली और डोसा। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 4 कप चावल और 2 कप दाल ले ली है उड़द की। उसको धो के मैंने भिगो के रख दिया है। अब 7-8 घंटे में ये अच्छे से भीग जाएगा। उसके बाद मैं उन्हें पीस लूँगी और दही डाल के पीस के रख दूँगी, ताकि दूसरे दिन सुबह के लिए, मतलब ये दूसरे दिन का जो लंच का प्रिपरेशन है वो मेरा हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैं धनिया लेकर आई थी, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया। पहले मैंने लहसुन को पैक किया, उसके बाद अब ये धनिया लेकर आई थी। अब देखिए इस धनिया को ऐसे छोड़ दूँगी तो ये बिल्कुल खाने लायक नहीं रहेंगे, या तो ये गल जाएगी या फिर सूख जाएंगे। तो उसके लिए क्या करती हूँ, हमेशा जैसे ही सब्ज़ी लेकर आती हूँ इसको साफ़ कर लिया है और कट कर लिया है। उसके बाद इसको एक कंटेनर में अच्छे से फिल करके रख दूँगी बिल्कुल एयर टाइट में, और फिर उसके बाद ये जाएगा सीधे फ्रिज के अंदर। तो हफ्ते या फिर 10 दिन जितना भी चलेगा धनिया, पूरा का पूरा मेरा यूज़ होगा, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। चलिए बहुत सारी बातें हो गई, अब खाना वाना बना लेते हैं। बच्चे आ गए हैं स्कूल से, दोनों को लगी है बरोबर की भूख, इसीलिए दोनों ना सबसे ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं। तो दोनों का आज खाने का कुछ ज़्यादा मन था नहीं। उन्होंने बोला खाना हम बाद में खाएंगे। सुबह बिना नाश्ता किए चले गए थे, एग्ज़ाम चल रहे हैं इस वजह से। तो हुआ ये था कि दोनों को लगी है भूख, तो दोनों ने बोला हमें चाय, दूध और पराठे दे दो। तो चाय मैंने बना के रखी थी, उसके अंदर दूध ऐड कर दिया है और पराठों का आटा सुबह ही गूँथ लेती हूँ। देखिए मॉर्निंग में हम ना जितने ज़्यादा काम कर लेते हैं ना उतनी हमें दिन भर आराम रहता है। मैं क्या करती हूँ, सुबह उठ के जो मॉर्निंग की क्लीनिंग होती है वो सारी फिनिश कर देती हूँ। उसके बाद सीधा मैं आटा गूँथ के रख देती हूँ, ताकि मुझे दोपहर का लंच का कोई टेंशन ना हो। जो अगर दाल राइस जो भी बॉईल करने होते हैं वो बॉईल करके रख देती हूँ। तो घर के जो बाकी के काम, क्लीनिंग हो गई, लॉन्ड्री हो गई, ये सब करने के बाद जब मैं फ्री होती हूँ साफ़ सफाई के बाद, तब ना मुझे सीधा सिर्फ झोंकी लगाना होता है, चाहे वो दाल हो या फिर सब्ज़ी हो। आटा गूँथ के रख देती हूँ, राइस तो बन ही जाते हैं। वैसे डेली दाल चावल सब्जी रोटी नहीं बनती है, लेकिन जो भी बनाना होता है उस तरह से। तो हमारा जो 50% का काम होता है ना किचन का, वो सुबह ही हो जाता है। नाश्ते के साथ ही लंच की थोड़ी सी तैयारी करके रखते हैं, तो दोपहर में हमें खुद के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है और उसी टाइम में मैं
आप लोगों के साथ अपनी लाइफस्टाइल शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बस मेरे व्लॉग में मैं हमारी जो रोज़ की होम मेकर्स की टेंशन होती है, गृहिणियों के घर के जो काम होते हैं, उन कामों को आसान बनाने का तरीका और मेरा काम करने का तरीका मैं आप लोगों के साथ पेश करूँगी और आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब मुझे करनी है घर की सफाई, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला। तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी झाड़ू। जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ घर के सारे कोने चेक करती हूँ, जहाँ कहीं पे भी मुझे जाले मकड़ी के या फिर कुछ भी ऐसा वैसा दिखाई देता है, मैं तुरंत की तुरंत वहाँ पे क्लीनिंग करती हूँ। मेरे यहाँ ज़्यादातर मंथली क्लीनिंग और फिर वीकली क्लीनिंग नहीं होता है। इसका यही रीज़न है कि मैं जब भी काम लेती हूँ, जहाँ के पे भी मुझे कुछ भी बिखरा सा मिलता है, मैं तुरंत उस चीज़ को समेट लेती हूँ। तो झाड़ू निकालते निकालते मैंने डाइनिंग टेबल के नीचे जितने भी जाले थे वो सारे साफ़ कर लिए हैं, ताकि मुझे महीने भर की क्लीनिंग या फिर हफ्ते की क्लीनिंग के टाइम पे ये टेंशन ना हो कि कितना कूड़ा घर में से निकलेगा। बस चलिए, अब घर का जो साफ़ सफाई का काम था वो हो गया। बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, दोनों ने नाश्ता वास्ता कर लिया है। अब मुझे बनाने हैं दाल पालक, तो बस उसका झोंकी लगाना है। दाल बॉईल हो गई, उतने में मेरे सारे काम हो गए थे। यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रिक चॉपर है। आजकल तो बहुत सारे मतलब कि सस्ते भी मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक थोड़ा अगर कॉस्टली पड़ता है तो फिर जो सस्ते वाले होते हैं, मतलब कि 100-150 रुपये में भी वो डोरी वाला भी मिल जाता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन मेरे साथ होता ये था ना कि मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं चॉपर, और ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ना वो जो इलास्टिक होता है वो टूट जाता है, और बारी बारी से ना मुझे नया चॉपर लेके आना पड़ता था। तो फिर मैंने एक ही बार में ये वाला ले लिया है, और ये सच में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। किचन में तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये चीज़ मेरे लिए। और जो हमारी छोटी छोटी सी आदतें होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि आगे जाके हमें हेल्प करती है, और छोटी छोटी चीज़ों में हम जितना भी फ़र्क लाते हैं अपने लाइफस्टाइल में, वो कब एक आदत बन जाती है। शुरुआत करने की देरी होती है, बस एक बार अगर आप शुरुआत कर लेते हो तो फिर आपको आगे जाके कोई टेंशन नहीं रहती है। बस मैं वही करती हूँ, जब भी मुझे कहीं पे भी खुद के ऊपर लगता है कि मुझे ये चीज़ सुधारने की ज़रूरत है, मैं उसी टाइम पे खुद के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करने की शुरुआत कर देती हूँ, और देखते ही देखते कब ये चीज़ें आदत में ट्रांसफ़र हो जाती है पता भी नहीं चलता है। तो अभी चल रहे माता रानी के नवरात्रे। मैं हूँ गुजरात से, और हम गुजरातियों के लिए, सॉरी यार, बीच में बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं आज मेरे वॉइस ओवर करते टाइम। तो भाई, हम गुजरातियों का तो ना ब्लड ग्रुप भी बोल सकते हो आप लोग। हमारे खून के ना एक एक मतलब कि बूंद में है गरबा। और आप सभी को माता रानी के नवरात्रि की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। माता रानी सब के घर में से दुख दरिद्रता और चिंताएं दूर करें। आप लोगों के साथ अपना नवरात्रि वाला रूटीन भी शेयर करूँगी, पूजा का सारा कुछ। तो मेरे साथ बने रहना है आप लोगों को लास्ट तक। अब ये तो पहला व्लॉग है, कहाँ तक जाएगा मुझे भी पता नहीं है, लेकिन आशा करती हूँ कि आप लोग प्यार दोगे, बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, और मुझे आगे बढ़ने में भी आप लोगों की हेल्प चाहिए। यहाँ पे मेरी दाल और पालक बन चुके हैं, मतलब कि दाल पालक एक में ही, और फ्रेंड के घर से आ गई थी दाल बाटी भाई साहब। और देखिए आप, कितनी देखने में भी टाइम लग रही है, और टेस्ट में तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो आ गई है, चलिए पहले थोड़ा सा खा लेते, टेस्ट करते हैं। और बिना दाल बाटी तो ना मुझसे बिना घी के बिना मेरे गले से नीचे उतरती नहीं है। तो यहाँ पे मेरा जो बेटा है युग छोटा वाला, उसको दे दिया है। मेरे दो बेटे हैं, और मैं खुद अपने लिए भी निकाल रही हूँ। यहाँ पे खूब सारा मैंने घी लगाया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से घी डाला है। और अब मैं इसको एंजॉय करूँगी, पहले घी के साथ, उसके बाद दाल के साथ। और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी दाल बाटी। बच्चों को थोड़ा डांटा था तो थोड़ा प्यार से खिलाना भी बनता है, थोड़ा प्यार से भी खिला दिया है, और ये भी इंजॉय कर रहे हैं। तो मिलती हूँ फ्रेंड ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।